नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक अग्रवाल और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान की अमर प्रेम कथाएं। जिस प्रकार राजस्थान की जो वीर रस की कहानियाँ हैं, जो वीर कथाएं हैं, वो आप सबने पढ़ी है और आपको पता है कि किस प्रकार राजस्थान का इतिहास सौंदर्यपूर्ण रहा है। कहा ऐसा जाता है कि लगभग 700 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक अगर विदेशी आक्रांताओं को किसी ने भारत में टक्कर दी थी तो वो केवल राजस्थान के राजपूत थे। इसीलिए शायद ये कथन आज भी इतना ही सुना जाता है कि मारू थारे देश में निपजे तीन रतन, एक ढोलो दूजो मारवण तीजो कसुमल रंग। तो उसी सिलसिले में जो ये पहला नाम आया ढोला और दूसरा आया मारवण, इनकी प्रेम कहानी की हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन थे ये लोग और कहाँ से इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत होती है और कैसा आगे चल के इनके साथ क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि नरवर का राजकुमार, नरवर वर्तमान एमपी में, और जिसके राजा कौन थे? नल थे। नल का पुत्र था जिसका नाम था साल्व कुमार, साल्व कुमार जिसको ढोला नाम से जाना जाता है। और मारवण उस टाइम का जांगुल प्रदेश, जिसे जो बीकानेर में पुंगल रियासत है, उसकी राजकुमारी मारवण थी। यहाँ के राजा थे पिंगल और उनकी पुत्री थी, कौन थी? मारवण। समय ऐसा आता है कि एक बार बचपन में ढोला और मारवण की बचपन में शादी कर दी गई थी। ढोला उस टाइम 3 साल का था और मारवण उस टाइम 1.5 साल की थी। अब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, ढोला के क्या होते हैं, जो माँ बाप है वो गुजर जाते हैं, तो इसको संयोग से पता नहीं चलता कि इसकी शादी पहले से हो चुकी है। आज भी अगर इतिहास में आपको मैं बता दूं, पहले यही पढ़ा जाता है कि ढोला की पहली पत्नी कौन थी, तो वो कौन है? मारवण है। कौन है? मारवण है ढोला की पहली पत्नी। लेकिन ढोला को इस बात का पता नहीं होता है और ढोला की शादी, जब ढोला बड़ा हो जाता है तो ढोला की शादी मालवा की राजकुमारी मालवण से हो जाता है। मालवण से हो जाता है क्योंकि मालवण को ये सब पता होता है, मालवण को ये सब पता होता है कि भाई ढोला की एक शादी पहले भी हो चुकी है और वो अभी वर्तमान में पुंगल क्षेत्र में है। उसको ऐसा उस टाइम मालूम लगता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, इधर से मारवण बड़ी हो जाती है और मारवण को एक दिन सपना आता है कि ढोला उसके सपने में आता है और जो भी शादी की बातचीत होती है वो आपस में करते हैं। सुबह जब मारवण उठती है, मारवण जब सुबह उठती है तो वो बहुत खुश होती है और वो अपनी माँ को ये सब बातें बताती है, तो माँ उसके सामने रोने लगती है और कहती है कि बेटा तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ से, कहाँ से, जहाँ का ढोला राजकुमार है, नरवर से कोई संदेश अभी तक नहीं आया है। संदेश कहाँ से आएगा? क्योंकि ढोला के माँ बाप गुजर जाने के बाद ढोला को पता ही नहीं है कि मेरी शादी हो चुकी है क्या। शादी हो चुकी है तो ढोला को ये चीज़ पता नहीं होती है ना, मालवण को पता होती है। अब ये जो पिंगल का जो राजा पिंगल है, ये लगातार क्या है, नरवर में संदेश भेजते रहते हैं कि भाई आप लोग आओ और मारवण को लेके जाओ। तो क्या होता है कि मारवण जब अपनी माँ को ये सारी बात बताती है, फिर वो पूरे दिन ऐसे खुशी से रहती है। तो उसकी सहेलियाँ पूछती है कि भाई आज इतनी खुशी का कारण क्या है, तुम सुबह से मुस्कुरा रही हो। तो वो एक किसी शायर ने बड़ी खूब बात कही है कि ऐकत कहानी प्रेम की मुख शू कहीं न जाए, गूंगा रो सपनों भयो सुमर सुमर पछताए। अर्थात ये जो प्रेम की कहानी होती है ना, ये ऐसी होती है जिस प्रकार गूंगे का सपना होता है। अर्थात दोनों ही अपनी बातों को बता नहीं सकते हैं, वो केवल उन चीज़ों को अपने अंदर ही रख सकते हैं। तो फिर जो मारवण की माँ है वो राजा पिंगल से कहती है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, आप लोग जाओ या फिर आप संदेश भिजो। तो पिंगल कहता है कि मैंने नरवर में बहुत से संदेश भेजे हैं, लेकिन पता नहीं जो भी नरवर संदेश देने जाता है वो क्या हो जाता है, मारा जाता है, वो वापस लौट के ही नहीं आता है।
वो क्या होता है, वहां पे मारा जाता है। अब क्या होता है कि फिर भी राजा को तो अपनी पुत्री को वहां भेजना था और मारवण का भी अब जिद हो गया था। तो क्या करता है कि वो इस चीज का पता लगाता है, और पता लगाने से उसको पता चलता है कि जो मालवण थी ना, मालवा की राजकुमारी, ये क्या करती थी, इसने कोई संदेश है ना ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। इसने क्या कहा कि भाई कोई भी बात हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, अगर पुगल से कोई संदेश आता है तो वो सबसे पहले मेरे पास लाओ। और जैसे ही पुगल से कोई संदेश आता था वो इसके पास जाता था, और ये उस संदेश को ढोला तक पहुंचने ही नहीं देती थी। क्यों पहुंचने देगी, इसको पता है कि अगर ऐसा हुआ तो सौतन आ जाएगी घर में बिना काम, और बिना काम परेशानी होगी। तो ये ढोला के साथ अपना जीवन खुशी से बिताना चाहती थी। तो अब राजा पिंगल क्या करते हैं, देखो अब राजा पिंगल क्या करते हैं कि वो एक, पहले क्या होते थे, ये जो गाने बजाने वाले होते हैं ना डोडी, इनको बुलाया और इनको खूब समझाया कि तुम डायरेक्ट वहां जाके कुछ भी मत कहना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें समझाना है उनको कि भाई गाने के माध्यम से, ताकि तुम्हारी बात ढोला तक पहुंच जाए और किसी को पता भी ना चले। तो डोडी को खूब समझाया और डोडी को बोला, अच्छा ये जब जा रहा था ना तो मारवण ने इससे बोला था कि तुम जब जाओ तो साफ साफ ढोला से कह देना, अगर होली से पहले तुम मुझे लेने न आए तो मैं आग की लपटों में होलिका में कूद जाऊंगी। प्रेम था भाई। अब क्या करता है कि ये डोडी चलता है और अपनी बातों को बताता है। अब क्या होता है, उस रात जब डोडी वहां पे नरवर पहुंचा तो बरसात हो रही थी और एकदम क्या थी, ठंडी रात थी। तो डोडी उस ठंडी रात में ऐसा कुछ जाके वहां पे मारवण की तारीफ करता है। मारवण की तारीफ करते करते क्या बोलता है कि आंखड़ियां डबर गई, नैन गमाए रोय, क्यों साजन प्रदेश में रेया बिंडाना होय। अर्थात हे साजन, ऐसा क्या हो गया कि प्रदेश में जाके आप पराया हो गए। आंखड़ियां डबर गई मतलब आंखें लाल हो गई। नैन गमाए रोय, आंखों ने रो रो के जो अपनी वो क्या है खराब कर ली है। क्यों सजना प्रदेश में रिया बिंडाना हो, बिंडाना मतलब पराये हो, ऐसी कुछ बातें करता है। फिर वो धीरे धीरे चलता है और भी बहुत सारी बातें बताता है, और एक जगह पे वो क्या करता है कि जो मारवण है उसके रूप की चर्चा करता है कि आदित्य सु उजड़ी, आदित्य सु उजड़ी मारवण मुखबण, आदित्य सु उजड़ी मारवण मुखबण, झीणो कपड़ो पहनो जो जाके सरवण। अर्थात जो मारवण है ना उसका मुख है ना वो क्या है, सूर्य की तरह उज्जवल है, और जैसे ही वो झीणा कपड़ा पहनती है तो मानो उसका शरीर सोने की तरह लगता है। अब ढोला उस चीज को बैठे बैठे पूरे टाइम तक सुनता रहता है, और ढोला को पता नहीं चलता कि अपन क्या करे क्या नहीं करे। वो जैसे ही सुबह के इंतजार में होता है, क्योंकि अब तो उसका भी मन हो गया। धीरे धीरे बात ढोला को पता चल गई, ढोला को पता चल गई। तो ढोला जैसे ही सुबह होती है, ढोला उस व्यक्ति को बुलाता है, किसको, डोडी को। डोडी को बुला के ढोला कहता है कि मुझे सारी बात बताओ। तो डोडी उसको पूरी बात बताता है कि ढोला जी यहाँ गेला मती, वो पुगड़ में थारी रात एक और राजकुमारी है, जगह थारे प्रेम में तरस रही है, आंधी हो रही है, और वो इतनी रो रही है, इतनी रो रही है कि रो रो के उसने अपनी हथेलियां, आंसू के जो पानी से, आंसू के पानी से उनकी हथेलियां भर गई है, इतना रो रही है। तो ढोला को बुरा भी लगता है, और फिर जो उसके इतने जो सुंदर रूप की चर्चा करता है तो ढोला थोड़ा सा और ज्यादा क्या हो जाता है, उस मारवण से मिलने के लिए उत्सुक हो जाता है। अब क्या करता है, इतने में मालवण को पता चलता है। मालवण जब सुबह ढोला के पास आती है ना तो वो क्या करती है, ढोला को जैसे रोज की तरह ही ऐसे देखती है। तो उसको लगता है कि आज ढोला कुछ बदले बदले हैं, मतलब उदास मन है, ना मुस्कुरा रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं, ना कुछ और है। तो फिर वो ऐसा कहते हैं कि भाई आज क्या बात हो गई आपको, आप सुबह से उदास हो।
तो ढोला उसको सही सही बात नहीं बताता है, सही सही बात नहीं बताता। ढोला उसको ये बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ मेरे को प्रदेश जाना चाहिए, अर्थात देश में विदेश में घूम के आना चाहिए, और मैं सोच रहा हूँ घूम के आऊँगा। अब ढोला को ये लगता है कि मालवण को कुछ लाने का कहूँगा ना तो वो मान जाएगी। तो ढोला कहता है सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए मोती ले आऊँ, चूड़ियाँ ले आऊँ, साड़ी ले आऊँ, मोचरी ले आऊँ, लेकिन मालवण को ये चीज़ सही नहीं लगती है। तो फिर ढोले और बोलते कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फिर वो मालवण कहती है कि तंत्री नाद तंबोल सुरह सुगंध जाय आंसू तुरी गर गोरड़ी तिखो दिसावर क्या, तिखो दिसावर क्या, अर्थात क्या है कि जिसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधा है ना, उसको विदेश जाने की क्या जरूरत है। तो ढोले को ऐसा लगता है कि यार ये तो मानने वाली नहीं है, अपन को कुछ करना पड़ेगा, अलग से करते हैं। तो इसने बहुत से बहाने बनाए कि मैं घोड़े लेके आ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मालवण ने इसकी एक भी चीज़ नहीं मानी और वो कहती है तुम मुझे है वैसी की वैसी बात बताओ। तो ढोला बोलता है कि मुझे मारवण के पास जाना है या मारू के पास जाना है। इतना सुनते ही मालवण के पैरों तले जमीन खिसक गई। मालवण ने कहा यार जिस चीज़ को मैं इतने टाइम से छुपा के रख रही हूँ, आज अचानक वो चीज़ सामने आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर क्या होता है, मालवण कहती है मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अब सीधा मना भी नहीं कर सकती, तो मालवण क्या करती है, चाल खेलती है। चाल खेलती है तो कहती है कि अभी चौमासा यानी जो बरसात का टाइम है ना, हरी भरी झाड़ियाँ होती है इस टाइम, सारे और मौसम खुशनुमा होता है। तो मारवण कहती है कि अभी कहाँ जाओगे, आप ऐसा करना दशहरे पे चले जाना। ढोला उसकी बात सुन के थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि चलो ठीक है भाई, ये इतना कुछ कह रही है तो इसकी बात मान ही लेते हैं। और ढोला ये बात बोलती है तो फिर क्या होता है कि जैसे तैसे 4 महीने भी निकल जाते हैं, दशहरा भी निकल जाता है। तो फिर ढोला को वही बात सता रही है कि मुझे कब ये टाइम गुजरे, कब मैं मारवण से मिलूं। अब क्या होता है कि जैसे ये समय गुजरता है तो क्या होता है, ढोला कहता है अब मैं जाऊंगा। तो फिर मालवण वापस खेल खेलती है। मालवण क्या करती है, मालवण बोलती है अभी सर्दी का टाइम है, जबकि ढोला को ये बात ही पता है कि अगर मैं होली से पहले नहीं गया तो होली से पहले नहीं गया तो क्या होगा, वो होलिका में कूद के खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या करती है, मालवण कहती है अभी सर्दी का टाइम है और आप वहां जाओगे तो फिर वहाँ अब आप सबको पता है कि बीकानेर जो चूरू क्षेत्र है, बीकानेर क्षेत्र है, यहाँ पे ठंड कितनी होती है, सर्दी कितनी पड़ती है। तो इसने मना किया कि आप अभी मत जाओ। उधर मारवण कह रही है एक मुलाकात जरूरी है सनम, जल्दी से आओ, तुम कहाँ रह गए, तुम्हारी याद में तो अब रहा भी नहीं जाता है। और वो प्रेम भरे गीत सुन रही है, वियोग में जी रही है, कभी खुद की तुलना कुर्जा से कर रही है। तो ढोला को, अब ढोला क्या हुआ, दोनों तरफ फंस गया। एक्चुअली फंसने की बात नहीं, मिलने की इच्छा तो इसकी भी हो रही थी। इसको पता लगा कि भाई एक और, मतलब अभी तक तो एक ही थी, अब एक और, तो चलो देखिए तो शुरू बचपन में किसके साथ शादी हुई है, भाई स्वाभाविक बात है ना। तो अब क्या करता है ढोला, क्या करता है, मालवण को खुली चेतावनी दे सकता है। मालवण को खुली चेतावनी ये देता है कि मैं कभी न कभी, तुम मुझे कितना ही रोक लो पर मैं जाऊंगा, ये बात पक्का है, पक्का है। तो अब मालवण ने सोना छोड़ दिया, कि क्योंकि ढोले ने कहा था कि तू कभी तो सोएगी ना, मैं तुझे सोते हुए छोड़ के चला जाऊंगा। तो मालवण ने सोना छोड़ दिया। अब भाई सोते सोते कितना दिन निकल जाए, 1 दिन निकल जाए, 2 दिन निकल जाए, 3 दिन निकल जाए, 4 दिन निकल जाए, 5 दिन निकल जाए, 10 दिन, मालवण फिर भी हिम्मत रखी और 15 दिन निकाल दिए। ढोला को टेंशन होने लगी, यार ये तो सोई नहीं है, क्या पितामह भीष्म बन गई है क्या। तो फिर क्या हुआ, इसने क्या किया, अब ये भी बेचारी उस टाइम की महिला है और स्वाभाविक है, अगर आप 15-16 दिन की नींद ले लो तो शरीर भी एक टाइम के बाद आपका साथ छोड़ ही देता है। तो फिर क्या हुआ कि मालवण को एक दिन
क्या किया, थकी आ रही थी और पलंग पे जाते ही सो गई। वो सॉन्ग नहीं सुना क्या आपने, चूर थी मैं दिन भर की थकन से, पता नहीं कब मेरे को नींद आ गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, है ना। तो ऐसे ही गलती मालवण से हो गई थी, क्योंकि मालवण सो गई थी। अब मालवण सोते ही क्या और ढोला को लगा ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, और ढोला भी बहुत शातिर इंसान था। ढोले ने क्या किया भाई, स्वाभाविक बात है, ढोले को पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि अपन को मिलने जाना है। और ढोला जैसे ही मालवण की आंख लगी, ढोले ने तुरंत ऊंट तैयार किया, और ऊंट भी ऐसा तैयार था तो एक दिन में कम से कम 100-200 कोस चल सके। ढोला तुरंत ऊंट पे बैठा और चल दिया। इधर मालवण की आंख खुली, उसने देखा कि ढोला तो पास में ही नहीं, तो उसने अपनी जो महल की सबसे ऊंची खिड़की वहां पे जाके देखा तो ढोला जा रहा था। उसने पीछे से बहुत आवाजें लगाई, लेकिन अब पछताई क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे ही ढोला और ढोला एकदम मस्ती से ऊंट पे बैठ गई कि आज तो बस पहली मुलाकात हुई है ना। और धीरे धीरे वो क्या करता है, आगे चलता है, आगे चलता है। तो अब क्या होता है कि एक व्यक्ति मिलता है ढोला को, जो वो भी मारवण को पसंद करता है। अब उसको पता है कि ढोला आ गया, बरतार आ गया भाई, तो उसको लगा ये मारवण से मिलेगा। तो वो क्या करता है, ढोले को कहता है कि अब ढोला को ये सब नहीं पता था कि मैं उस टाइम 3 साल का था, 1.5 साल की वो थी, ये सब नहीं पता। उसको केवल इतना पता रहता है कि मेरी शादी पुगल की राजकुमारी मारवण से हुई थी, बचपन में हो गई थी, कभी हो जाए, है ना। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसको ये पता लगता है तो वो व्यक्ति ढोला को कहता है कहाँ है, क्योंकि ढोला उससे रास्ता पूछता है। तो वो ढोले को कहता है कि यार तू कहाँ जा रहा है, वो तो बूढ़ी हो चुकी है, अब तो उसकी क्या है, दाढ़ी भी आ गई है, बूढ़ी औरतों की दाढ़ी आ जाती है, आपको पता है, स्वाभाविक बात है। तो ढोले को टेंशन हो जाती है कि यार अपन जिसको छोड़ के आए हैं, जिसके पास जाए हैं, अगर अपन तो 21 की समझ के जा रहे हैं, अगर 60 की निकली तो फिर वो घबरा जाता है और एक ऊंट से उतर के नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठ जाता है तो क्या होता है, सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। तो बूढ़ा व्यक्ति उसको पूछता है कि भैया क्यों बैठे हो। तो ढोला उसको अपनी आप बीती बताता है कि देखो साहब, मैं तो बत्ती दूर चला रहे हो, एक मेरी वाइफ है जकिन घर छोड़ के आयो, और अब 18 बेरो पड़े हुए हैं कि मारवण के साथ मेरे बचपन की शादी हुई और मारवण तो बूढ़ी होगी। तब उस व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आपका दिमाग खराब है, अरे तेरी शादी 3 साल की उम्र में हुई थी और उस टाइम ढोला 1.5 साल की है, तो तू अभी तक जवान है तो वो भी तो जवान होगी ना। और ढोला उस टाइम एकदम वापस वही उसके जो मुखमंडल पे खुशी की लहर थी, और वो वापस ऊंट पे चढ़ के चलता चलता कहां पहुंच गया, पुगल पहुंच गया। और पुगल पहुंचते ही सखियों ने गीत गाए, दामाद जी अंगना में पधारे, और दामाद जी फिर तशरीफ लावे और ढोलो पर जाके एटीट्यूड में बोले स्वागत नहीं करोगे हमारा, हम आ गए, जिसका आपको इंतजार था वो हम ही हैं। और जाके वो मारवण से मिलता है, और मारवण से मिलकर 2-4 दिन वहां रुककर जब वापस रवाना होता है, मारू को लेके आराम से शीख वगैरह सब दे देते हैं मारू को। तो रास्ते में क्या होता है, 2 इसके दुश्मन होते हैं, उमरा और सुमरा। और ये क्या कहते हैं, इनका प्लान था कि जैसे ढोला आएगा हम उनकी मान मनवार करेंगे और बोलेंगे आप हमारे जवाई हो तो हम आपकी मनवार कर रहे हैं। जबकि इनका एक्चुअल में प्लान था कि हम मारू को क्या करेंगे, भगा लेंगे। ये मारू का अपहरण करने और ढोला को मारने आए थे, ठीक है। अब जैसे ही वहां पे आते हैं तो ढोला को वो बोलते हैं, ढोला नीचे उतर जाता है, मारू ऊंट पे ही बैठी रहती है। ढोला नीचे उतर के क्या करता है, डोडी के पास, वही डोडी जो गीत गाता है उसके पास बैठ के और आराम से महफिल का मजा ले रहा है। तभी डोडी क्या है, डोडी की जो पत्नी है ना वो भी पुगल की थी। अब ये तो स्वाभाविक बात होगी, तो उसकी वो साली हो गई, और साली को बचाना तो जीजो जी का फर्ज होता है, आपको पता है कि तो लाड रखा है ना। तो ये क्या करते हैं, जो डोडी मारू के कान में जाके कहता है कि ये जो लहजे से रंगीले हैं ये अंदर से बहुत जहरीले हैं, अर्थात इन लोगों ने तुम्हें मारने का प्लान बनाया है, मारने की योजना बनाई है। और तभी मारू ने क्या किया, ऊंट को
जोर से एक चाबुक मारा और भागने लगी और ढोला को पुकारती बोली ये लोग हमें मारेंगे, तुम जल्दी से आओ। ढोला जाके ऊंट पे चढ़ जाता है। अब उनके पास घोड़े होते हैं, घोड़े से पीछा करते हैं, लेकिन रेगिस्तान में तो आपको पता है ऊंट ही रेगिस्तान का जहाज है। तो फिर क्या करते हैं, वो आराम से पहुंच के कहाँ जाते हैं, नरवर आ जाते हैं। नरवर आके मारवण से मिलती है, दोनों की आराम से एक दूसरे के साथ रहते हैं और ढोला अपनी पूरी जिंदगी क्या करता है, आराम से इनके साथ बिताता है और प्रेम से इस कहानी का द एंड होता है। एक क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि जो ये ढोला मारू चित्र शैली कहाँ की है, तो आपको याद रखना है ये मेवाड़ शैली की है। कौन सी शैली? मेवाड़ शैली की। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है, हमने क्या किया है, अब जो राजस्थान की जितनी भी प्रेम की अमर कथाएं हैं उनकी स्टार्टिंग की है, उनकी एक प्लेलिस्ट बनेगी और उसी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पूरी कहानियों को जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है उसको लेके चलेंगे और एक पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और आप भी हमें बता सकते हैं कि आपको हमसे क्या पढ़ना है। अगर आपको हमारे पढ़ने का लहजा अच्छा लग रहा है तो हम वो भी टॉपिक आपको समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।